का दूध पीती है और गाय का दूध अमृत है। वो मीरा जहर पी गई थी, क्यों? उसने भगवान का नाम लिया था। वो गाय का दूध पीती थी और जो गाय का दूध पीता है उसके शरीर के अंदर इतनी सामर्थ्य पैदा होती है कि वो जहर से भी लड़ सकता है। कंस ने भेजा था, क्यों भेजा था? क्योंकि कंस के सामने भविष्यवाणी हुई थी कि अष्टम पुत्र तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। यहाँ नंद बाबा यशोदा भगवान को पालने पोसने में उसकी सेवा में मस्त है और वहां कंस ढूंढ रहा है कौन है आठवां, कौन है आठवां। चाहते तो वसुदेव कंस का वध कर सकते थे, लेकिन उसके पापों का घड़ा नहीं भरा था। भगवान उसको पापों का घड़ा और भरना चाहते थे। एक राक्षसी पूतना को भेज दिया गांव-गांव, शहर-शहर बालकों की हत्या करने के लिए। पूतना बाल घातनी राक्षसी रुधिराशना। लेकिन जब ब्रज में आई और रूप बना लिया, क्योंकि सच्चाई के आगे कोई भी रूप, सारे नकली रूप फीके पड़ जाते हैं। जहां सच्चा प्रेम हो वहां बनावटी बातें मत करना। गुरु के पास जाके बनावटी मत बनना, परमात्मा के पास जाके बनावटी मत बनना, रिश्तों में बनावटी मत बनना। वहां माँ का प्रेम है, वहां गौ माता के दुग्ध का पान है, वहां सात्विक भोजन है। और पूतना का प्रभु ने संहार किया। पूतना बाल घातनी राक्षसी रुधिरासना, जो राक्षसी है, बालकों की हत्या करती है, जो बालकों को मारकर उसका खून पीती है, उस पूतना को भी भगवान ने वही लोक दिया जो अपनी माँ को देते हैं। बोलना पड़ेगा हमारा। अरे सत्संग की, कथा की, संतों की, हरि नाम की, चाहे तुम बिना मन के ही बोल दो, बिना भाव के बोल दो, तो भी फल मिलेगा। भाव को भाव अलख आलस हो, नाम जपत मंगल दस दिस हो। बिजली का तार जा रहा है और बीच से टूट गया है, आप जा रहे हो, चाहे उस तार को पकड़ो चाहे ना पकड़ो, करंट लगेगा। उसी प्रकार सत्संग, हरि कथा, हरि कथन, माँ बाप की सेवा के पास से भी गुजर जाओ तो भी आपको फल मिलेगा। इतना महत्व होता है सत्संग का, इस कथा का। देखिए माँ यशोदा ने, नंद बाबा ने कई वर्षों तक तपस्या की। द्रोण और ध्रुव नाम के वसु थे परीक्षित, दोनों। परमात्मा मेरे आंगन में खेले, इस भाव से तपस्या की। भगवान प्रसन्न नहीं हो तो दोनों ने जान देना चाहा और भगवान का क्या चाहिए, आप आंगन में आओ, इसलिए आंगन में आए हैं। ब्रिज की गोपी ग्वाल बाल, ब्रिज का पत्ता पत्ता अनेकों वर्षों से तपस्या करके ब्रिज में आया है भगवान के सगुण स्वरूप का दर्शन करने के लिए। ब्रजवासी केवल लल्ला को देखकर उठते हैं और लल्ला को देखकर सुनते हैं और सारा दिन लल्ला की बात करते हैं। बोलना पड़ेगा हमारा। जो मन में बस जाता है ना, जो दिल में बैठ जाता है। आजकल आपके बच्चों को दिल की बीमारी ज्यादा हो गई है, ना बाप की माने ना माँ की माने। क्यों? दिल में जो बैठ गई है दिल वाली। बोलना पड़ेगा हमारा। कोई दिल वाली आकर आपके घर की रखवाली करे, उससे पहले तुम अपने बच्चों की रखवाली कर लो, उनके दिल में बैठ जाओ। ब्रजवासी प्यार करो तो माँ बाप से करो, ये ऐसा इश्क है जो कभी धोखा नहीं देता। अरे प्यार करो तो भगवान से करो, कथाओं से करो, ये ऐसा इश्क है जो कभी रोने नहीं देता। और आजकल आपके बच्चे फोन लेकर, पता नहीं सोशल मीडिया पर इस प्यार को क्यों रुलाया जा रहा है और क्यों रो रहे हैं। अरे प्यार माँ अपने बेटे से करती है, बताइए कितना प्यार करती है। प्यार ताकत देता है, प्यार सहारा देता है, प्यार प्रसन्नता देता है। प्यार मैं अपने अनुभव से कहती हूँ, एक क्षण भी मैं मेरे गुरुजी के बगैर नहीं रह सकती थी, लेकिन जिस दिन से गए हैं उनकी यादें आनंद ही आनंद देती हैं। बोलना पड़ेगा हमारा। सहारा ही सहारा देती है, ऐसा लगता ही नहीं कि वो कहीं चले गए। बस पहले आंखें खोल के सेवा करती थी, अब आंखें बंद करती तो ऐसा लगता है कि वो मेरे अंदर ही बैठे हैं। प्यार करो तो माँ बाप से करो, प्यार करो तो अपने गुरुओं से करो। बोलना पड़ेगा हमारा।